श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है फागुन मास के कृष्ण पक्ष का शुक्रवार का दिन और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर शिव योग के अंदर इस शुक्र दीपक को लगा दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में आपके खुशियां नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में खुशियां नाम की चीज नहीं है, तो अपने पूरे परिवार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए आज की रात्रि अपने घर पर इस दीपक को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था वो बताया था एक गोल बत्ती का शुक्र दीपक वाला उपाय। पहले तो आप ये चीज जानिए कि ये करना किस लिए है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, और अगर कोई बीमारी है आपको, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, हृदय रोग से संबंधित हो, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा बीमार रहते हो, तो उन समस्त बीमारियों के नाश के लिए, साथ ही साथ जीवन भर आरोग्य रहने के लिए गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई बड़ा रोग नहीं होता, कभी किसी रोग से उसकी मृत्यु नहीं होती। इसका क्रम भी गुरुदेव ने बताया कि ये वाला जो उपाय है ना, ये ज्यादा बड़ा कोई उपाय नहीं है, यह है संजीवनी मंत्र का उपाय, जो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया। संजीवनी मंत्र का उपाय, ये संजीवनी मंत्र महादेव जी ने भगवान शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे, उन्हें देवताओं की श्रेणी में स्थान दिया जाने लगा था। ऐसा कहा जाता है मरे हुए व्यक्ति को भी अगर इसे सुना दिया जाए तो वो भी जीवित हो उठता है, उसकी अंतरात्मा जीवित हो उठती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या है? देखिए, अगर आप जीवन में हमेशा आरोग्य रहना चाहते हो, एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है? किस तरीके का? इस तरीके का दीपक तैयार करना, चाहे आप आटे का ले लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है ना? शाम के समय, रात्रि के समय पर इसके अंदर आपको गोल बाती बनानी है, लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है? और 1 लोटा जल ले लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है? अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को लेकर के, अगर आपके घर पे कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, किसका? बेलपत्र का पेड़, चाहे छोटे से छोटा पेड़ हो, चाहे आपके गमले में लगा हुआ रहे, कहीं पर भी आपको उस पेड़ के पास में जाना है। यहां बैठ करके आपको शाम के समय, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में, जो समय आपको बताया, एक गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित करना, जिसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं चावल के दाने जरूर रखना, और उसी के पास में आपको इस एक कलश को रख देना है। रख दोगे, यहीं बैठ करके आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है वो है संजीवनी मंत्र। अब भैया वो संजीवनी मंत्र है कौन सा, वो बता दीजिए। तो सुनिए, जो आप यहां पर संजीवनी मंत्र जानते हो वो कोई और मंत्र नहीं, महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जो आप उच्चारण करते हो उसके बारे में गुरुदेव ने बताया। आप कहां से करते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे, है ना? यहां से ही तो करते हो आप स्टार्ट, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यहां से नहीं होता, अगर आप गूगल पर भी सर्च करके देखोगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ये कहां से स्टार्ट होता है? ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भुव ओम सह जूम हो ओम। ये पूरा मंत्र है। इसे 108 बार मंत्र का स्मरण करके ढोक देकर इस कलश को अपने साथ घर पे लेकर के आ जाना और इस कलश का जल पी करके रात्रि को सो जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल शुक्रवार के दिन ये वाला उपाय कीजिएगा, आपको जीवन में कभी भी कोई रोग से आपकी मृत्यु नहीं होगी, बड़े से बड़े रोग आपके दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये शुक्रवार का अगर दिन आ जाए तो शुक्रवार के दिन का धन प्राप्ति का, अपार धन संपदा की वृद्धि का ये उपाय आपको करना ही करना है। अपार धन संपदा में वृद्धि होती है, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आने लगती है। केवल शुक्रवार का ये एक उपाय किया जाता है। गुरुदेव ने कहा ये वही उपाय है जो शिव पंचायत में किया जाता है। कैसे करना है? 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है? अब आप जब भी इस उपाय को करो, सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। 2 पत्ते, एक पत्ता आपको लेना है पीपल का, दूसरा पत्ता आपको लेना है किसका? पान का। थोड़ी सी लेनी होगी, 1 चुटकी आपको हल्दी,
ठीक है। और एक चुटकी लेनी होगी आपको इस तरीके से कुमकुम, ठीक है, इस तरीके से कुमकुम ले लेना। और थोड़े से लेने होंगे आपको एक चुटकी चावल। चावल का क्या क्रम रहेगा, इन्हें आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। किस किस तरीके से, देखो इसके थोड़े से चावल को आपको हल्दी वाले चावल बना लेने हैं हल्दी में लपेट करके, और थोड़े से चावलों को आपको कुमकुम वाले चावल बना लेने हैं कुमकुम में लपेट करके, ठीक है ना। इस तरीके से लेना। अब आपने जो यहाँ पर 2 पत्ते लिए हैं इनका क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। किस पर, पीपल के पत्ते पर आप किसका स्वस्तिक का निर्माण करोगे, हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करोगे, कुछ इस तरीके से। और जो पान का पत्ता है इसके ऊपर आपको कुमकुम के स्वस्तिक का निर्माण करना है। निर्माण कर देने के पश्चात आपको क्या करना है, जो हल्दी वाले चावल हैं उसे कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर, और जो कुमकुम वाले चावल हैं उन्हें हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। इस तरीके से आपको इन दोनों को तैयार कर लेना है। और इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का तांबे के कलश में लेकर पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। लेकिन आपको ऐसे शिवालय में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजमान हो। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये शिव जी हो गए तो इनका जो पूरा परिवार है इस तरीके से रहता है ना। वैसे तो पूरा परिवार शिवलिंग पर भी विराजमान है, लेकिन जब जमीन पर बैठे हुए रहे, उनके सम्मुख में बैठे हुए रहे, इसे शिव पंचायत कहते हैं। पहले नंबर पर माता पार्वती जी, दूसरे नंबर पर भगवान गणेश जी, तीसरे नंबर पर कार्तिकेय भगवान, चौथे नंबर पर नंदी भगवान, 5वें नंबर पर महादेव। पांचों के पांचों यहीं पर विराजमान होते हैं। इसे शिव पंचायत कहा जाता है। यहां आकर के सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जो आपने पीपल का पत्ता तैयार किया था, जिसके ऊपर आपने हल्दी का स्वस्तिक और कुमकुम के चावल रखे हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके धन संपदा की कामना करके भोले बाबा पर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। यहां पर कौन सा करोगे, ये होगा पीपल का पत्ता जो आपने लिया है ना, पीपल वाला पत्ता जिस पर आपने स्वस्तिक बनाया हुआ है, ठीक है। और जो पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को आपको माता रानी के पास में यहां पर माता रानी को समर्पित करना है। पान का पत्ता अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति इन 2 पत्तों को शुक्रवार के दिन शिव पंचायत में रख करके आ जाता है, उसके साथ सदैव मां लक्ष्मी जी का वास होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय ये तो आपको करना ही करना है। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, चाहे किसी भी चीज को मारपीट हो जाती है ना, परिवार में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है, परिवारवाद इतना ज्यादा हो रखा है, जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, भाई बहन में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा इतना क्लेश हो जाता है कि तलाक तक बात भी पहुंच चुकी है, तो अपने घर के समस्त क्लेशों को दूर करने की कामना के लिए पूज्य गुरुजी ने बताया था दही और शहद का उपाय। दही के बारे में यह कहा गया था कि ये दही जब थोड़ा सा, इतना सा दही पूरे दूध को जमा सकता है, तो दही का ही उपाय यहां पर बताया परिवार को जमाने के लिए। और दूसरा इसके अंदर आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ये शहद क्या करता है कि जो भी समस्याएं आपके परिवार में आ रही है उन सभी समस्याओं का काट करता है, ठीक है। तो आपको मात्र 1 चम्मच दही लेना है और थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर शहद लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास। इसके बारे में भी बताया, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी करो। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है आप उस पर भी कर सकते हो शुक्रवार के दिन। कैसे करना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आपने दही लिया है उस दही से इस शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, उस दही का लेपन करना है। इस शिवलिंग का ये जो लिंग वाला आकृति होती है यहां पर आपको दही से लेपन करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। लेपन करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके काशी विश्वनाथ के नाम से, किसके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करना। तो जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये जो दही है, दही का लेपन करने के बाद जब आपने जल को समर्पित किया तो दही से बहता हुआ जल नीचे की तरफ आएगा। इस दही वाले जल को आपको एकत्रित करना है और इसे उठा करके रख देना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो आपके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती है उनमें से अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके, ध्यान से सुनिएगा, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है इन तीनों उंगलियों पर आपको क्या लगाना है, शहद लगाना है। और
शहद लगा करके जो माता रानी का हस्त कमल है, ये कटी भाग, इस कटी भाग पर आपको क्या करना है, तीनों तरफ अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए कटी भाग पर उन तीनों उंगलियों को फेर करके जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन कोई भी आ जाता है ना, उसके परिवार की सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।